हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रोज़ की तरह आज भी उपस्थित हूँ आपके अपने चैनल जीएसए ऑनलाइन जी के क्विज पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जो कि एग्जाम में बार बार 2 या 1 नंबर के क्वेश्चनों में पूछा जाता है। तो आपका वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको केवल याद करना है, टिक नहीं लगाना है। आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। डूरंट रेखा की बात आती है। डूरंट लाइन यानी कि किसी न किसी देश की जो रेखा होती है उसके बीच का जो मतलब 2 देशों के बीच जो रेखा होती है उसका नाम जरूर पूछा जाता है कंपटीशन के एग्जाम में। तो डूरंट रेखा की बात आती है तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो रेखा बनी हुई है, जैसे एक तरफ अफ़गानिस्तान है तो एक तरफ पाकिस्तान, इसके बीच जो सीमा रेखा निर्धारित की गई है उसका नाम है डूरंट रेखा, जो कि 1886 ईस्वी में सर मॉर्टिमर डूरंट द्वारा निर्धारित किया गया था इस रेखा को। लेकिन पाकिस्तान तो पहले भारत का हिस्सा था, यानी कि भारत और अफ़गानिस्तान की जो बीच की सीमा रेखा थी उसे डूरंट रेखा कहा जाता था। लेकिन जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान अलग हो गया और भारत अपना अलग हो गया। तो जो पाकिस्तान के पास अफ़गानिस्तान पड़ता है, तो जो है इन दोनों के बीच की जो रेखा हो गई वो डूरंट रेखा हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा की बात आती है तो भारत और चीन की जो बीच की रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है, जो कि 1120 किलोमीटर लंबी रेखा है, जिसे सर हेनरी मैकमोहन द्वारा रेखा ये खींचा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेड क्लिफ रेखा की बात आती है तो भारत और पाकिस्तान की जो बीच की रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, जो कि 1947 में भारत और पाकिस्तान के सीमा के जो अध्यक्ष थे, सीमा आयोग के अध्यक्ष जो थे, सर साइरिस रेड क्लिफ द्वारा इस रेखा को खींचा गया था, इसलिए इसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 24वीं समानांतर रेखा किसे कहते हैं, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक और रेखा है जिसको 24वीं समानांतर रेखा कहा जाता है। पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत जो है इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। केवल पाकिस्तान ने इसको 24वीं समानांतर रेखा का नाम दिया है, लेकिन भारत इसको कभी स्वीकार नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 38वीं समानांतर रेखा जो है किन 2 देशों के मध्य पड़ती है, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य जो रेखा है उसे 38वीं समानांतर रेखा कहा जाता है। जैसे पहले कोरिया जो है एक ही था, कोरिया जो है अकेला ही एक देश था, लेकिन दोनों में जब बंटवारा हुआ, जैसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो वैसे ही कोरिया का बंटवारा हुआ तो एक तरफ उत्तर कोरिया हो गया और दूसरी तरफ जो है दक्षिण कोरिया हो गया। तो उसके बीच की जो सीमा रेखा है उसे 38वीं समानांतर रेखा कहा जाता है, जो कोरिया को 2 भागों में बांटता है। 49वीं समानांतर रेखा किसे कहते हैं, तो 49वीं समानांतर रेखा जो है अमेरिका तथा कनाडा के बीच जो रेखा सीमा का निर्धारण करती है उसे 49वीं समानांतर रेखा कहा जाता है, जो कि अमेरिका और कनाडा को 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट देखते हैं। हिंडनबर्ग रेखा। जर्मनी तथा पोलैंड के बीच ये रेखा खींची गई, इसे हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना जो है आ रही थी और वहीं से वापस लौट गई, क्योंकि यहाँ पे हिंडनबर्ग रेखा जो है खींची जा चुकी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओडरनास रेखा। जर्मनी तथा पोलैंड के मध्य ये भी जो है रेखा खींची गई है, जो कि द्वितीय विश्व के बाद निर्धारित की गई। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था तो उसके बाद जो है इस रेखा को खींचा गया था। किसके मध्य, जर्मनी तथा पोलैंड के मध्य खींचा गया था। मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा किन 2 देशों के मध्य पड़ता है, तो जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य पड़ने वाला रेखा है, जिसे मैगिनॉट रेखा कहते हैं। जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने यह रेखा जो है अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था, जो जर्मनी और फ्रांस के मध्य पड़ता है, तो उसे मैगिनॉट रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, सीज फ्राइड रेखा। सीज फ्राइड रेखा कहाँ पे पड़ती है, तो जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य ये भी जो है रेखा है, लेकिन जर्मनी ने यह रेखा जो है अपनी सुरक्षा के लिए जर्मनी ने बनाया था, जिसे सीज फ्राइड रेखा कहते हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो। तो फ्रेंड्स कल फिर मिलते हैं 10 नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।